और एमपी बोर्ड के 5वीं 8वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने परिणाम जारी किया है। 24 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पिछले साल के मुकाबले 3 दिन पहले परिणाम जारी कर दिया है। बता दें, जो साइट है वो भी आपको हम बता देते हैं, www.rskmp.in result.aspx पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ही 5वीं और 8वीं के एग्जाम्स आयोजित किए गए थे और आज परिणाम जारी किए गए हैं। 24 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। उनके पास अवसर होगा अभी तुरंत में मई जून में, तो बच्चों को किसी किस्म से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके परिणाम अच्छे आए उनको बधाई, और जो बच्चे अगर कहीं चूक गए हैं तो उनको फिर एक अवसर है, प्रयास करके फिर उसमें जाएं और सफल होकर आगे आने वाले नई क्लासेस के अंदर वो प्रवेश करें। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो पालकों को भी बहुत हृदय से उनका धन्यवाद कि अपने बच्चे को स्कूल तक जो भेजते हैं वो एक अच्छा काम है। कई बार हमारा ड्रॉप आउट घटा है, उसमें पालकों का योगदान है। पालकों ने बच्चों को स्कूल में रखने का निर्णय किया। पहले बच्चों को निकाल लेते थे, दूसरे कामों में लगा देते थे, लेकिन हमारे विभाग ने प्रयास किया, हमारे शिक्षकों ने मेहनत करी, तो हमने ड्रॉप आउट घटाया है और एनरोलमेंट रेट हमारा पिछले साल बढ़ा है। इस साल हम फिर कोशिश कर रहे हैं, 1 तारीख से फिर प्रवेश उत्सव मनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद हम शामिल करेंगे कहीं बच्चों के एडमिशन्स की प्रक्रिया में। उसकी एडमिशन की प्रक्रिया को हम लोगों ने सरल किया है। 5वीं से 6वीं, 8वीं से 9वीं, उसमें भी एक अच्छा काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा हो और पूरी दुनिया बच्चों को हाथ फैलाकर उनका स्वागत कर रही है। उनके सफलता के लिए पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा करें, आगे बढ़ें। मेरी ऐसे आपके माध्यम से शुभकामनाएं। सर, अब इसके बाद इंतजार 10वीं और 12वीं के बच्चों का है, क्या उनके लिए कब तक इंतजार रहता है? नहीं, मुझे लगता है वो भी अभी उस पर काम चल रहा है, और जैसे ही काम पूरा होगा हम लोग प्रक्रिया पूरी होती है, फिर क्रॉस चेक करते हैं, किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, हर चीज़ फुल प्रूफ हो। आपके सामने जब चीज़ आती है तो बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए। उस समय उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि लेटर फर्स्ट वीक में हमारा 10th और 12th का रिजल्ट भी आना चाहिए। मंच के टॉप 10 में भोपाल नहीं आया, जैसे कि आपने कहा है ग्रामीण जिलों ने अच्छा किया है, शहरी जिलों ने अच्छा नहीं किया, और भोपाल ने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो ये क्यों नहीं किया? क्या इसका कुछ रिव्यू करेंगे? नहीं, लगा उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, रिव्यू भी करते हैं। और शहरी क्षेत्रों में मुझे लगता है कि कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की आसान उपलब्धता के कारण भी इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकों को स्कूलों में भेजने का काम किया है, और बेहतर एक बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ पर हो, उनको संसाधन समय पर मिले। और कई बार ये लगता है कि शहर में सब ठीक चल रहा होगा, हम ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करते थे। हमने समान रूप से अपना जो एक सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की, और आगे आने वाले अभी जैसे इंदौर संभाग हमारा 8वीं में अव्वल आया इस बार, शेड्यूल हमारा 5वीं में पहले नंबर पर आया। तो ऐसी तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ठीक आए और समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर हो। इस बात को लेकर हम लोग सजग और सचेत हैं। दूसरा एक सवाल और था कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राज्य शिक्षा केंद्र में नहीं करी। कई बार माना जाता है कि वहाँ की बिल्डिंग छापी थी, इसलिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? आपने बताया तो हम शोध करेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच।